नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री तेज प्रताप यादव की सरकारी बैठकों में उनके द्वारा शामिल किए गए उनके सहयोगियों और रिश्तेदारों को लेकर लालू परिवार लगातार घिरता हुआ नजर आ रहा है। लालू परिवार और बिहार की बनी इस नई महागठबंधन की सरकार पर जो है वो कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि जहां सबसे पहले तस्वीर सामने आई थी तेज प्रताप यादव की मीटिंग की, जहां पर उन्होंने अपने बड़े जीजा यानी मीसा भारती के पति शैलेश कुमार को अपने साथ बिठाया था। शैलेश कुमार तमाम अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए, प्रश्न पूछते हुए नजर आए थे। उनकी तस्वीर मीटिंग की वायरल हुई थी, जिसके ठीक बाद तेजस्वी यादव की सरकारी बैठक में उनके बेहद करीबी और सलाहकार माने जाने वाले संजय यादव को अधिकारियों के साथ बैठा हुआ देखा गया था, जहां पर किसी आईएएस अधिकारी ने भी इस मीटिंग को लेकर सवाल नहीं उठाए थे। संजय यादव और शैलेश कुमार का दूर दूर तक बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है, ना ही कोई अधिकारी है और ना ही राजनीति का हिस्सा है। इसको लेकर जहां एक तरफ लालू परिवार घिरता हुआ नजर आया, तो वहीं इसी कड़ी में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे की एक तस्वीर साझा की थी, जिसमें अश्विनी चौबे की एक बैठक में उनके बेटे अजित शाश्वत चौबे भी उनके ठीक पीछे खड़े हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस तस्वीर को पोस्ट करने के बाद रोहिणी आचार्य अपने ही पोस्ट को लेकर घिरती हुई नजर आ रही है। अजित शाश्वत चौबे ने रोहिणी आचार्य पर उल्टा सवाल दाग दिया है और ये कहा है कि रोहिणी आचार्य उनसे माफी मांगे। दरअसल बक्सर सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बड़े पुत्र अजित शाश्वत चौबे ने कहा है कि जिस प्रकार से तथ्यहीन बातों को बताकर बिहार वासियों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य कर रहा है लालू परिवार, उसका घोर प्रतिकार करता हूं। साथ ही सिंगापुर में एयर कंडीशनर में बैठकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी एवं वन मंत्री तेज प्रताप जी की बहन रोहिणी आचार्य जी ने अपने अनग्रल पोस्ट के माध्यम से अपने अज्ञान का परिचय दे रही है, जिन्हें यह समझ में नहीं आता कि निजी एवं सरकारी कार्यक्रम में क्या अंतर होता है। बिहार की जनता के सामने लगातार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यगुजारियों की पोल खुल रही है। इसके नाते उनके नेता बौखला गए हैं। विदेश में रहकर ट्वीट करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है, वैसे इनके काम करने के अंदाज से यह बिहार वासियों को समझ आ गया है कि अब सरकार का रिमोट इनके देश और विदेश में रहने वाले जीजाओं के हाथ में है। जिस प्रकार की कानून व्यवस्था पिछले एक सप्ताह में दिख रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार जंगल राज 2 की ओर अग्रसर है। आपको बताया कि रोहिणी आचार्य ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर अश्विनी चौबे और उनके बेटे की एक तस्वीर पोस्ट की थी और कैप्शन में लिखा था कि संस्कारी बेटा तो पीएचडी किया है दंगाई में, तो मंत्री पिता मीटिंग में भला क्यों ना ले जाए। भाजपा और गोदी मीडिया को संस्कारी दंगा पसंद है। बेहद गुस्से में दिखे अर्जुन ने रोहिणी आचार्य और राजद के नेताओं से बिहार के लोगों के बीच गलत जानकारी दिए जाने को लेकर माफी मांगने को कहा है। अर्जुन ने कहा है कि अपनी गलत राजनीति के लिए उन्होंने मेरी गलत छवि को सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर वो माफी नहीं मांगते तो उन्हें यह साबित करना होगा कि मैंने कब सरकारी प्रोटोकॉल को तोड़कर अपने पिता के साथ बैठक में शामिल हुआ। अगर उन्हें बिहार की सेवा करना होता तो बिहार आकर गरीब गुरबा के लिए काम करती, लेकिन वो भी अपनी नवमी फेल भाइयों की तरह ही अज्ञान का परिचय दे रही है। राजद परम ज्ञानियों की पार्टी है, इतनी ज्ञानी पार्टी है कि इनके नेता 10वीं भी पास कर नहीं पाए। राजद का हाल यह है कि इन पर दूसरों को नसीहत खूब मिहा फजीहत कहावत सटीक बैठती है। क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अजित शाश्वत चौबे, आप उनकी बातों को सुनिए। मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने पेज पर से और रोहिणी आचार्य ने सिंगापुर में एसी कमरे से जो अभी ट्वीट किया है फेसबुक पर आकर के, उसने जो मेरे बारे में एक चित्रांकन किया है, इसको जनता भी देख रही है। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि गैर सरकारी और सरकारी कार्यक्रम में क्या अंतर होता है। एक गैर सरकारी कार्यक्रम को फोटो लगा करके ये बताने का काम हो रहा है बिहार की जनता को कि आप एक सरकारी कार्यक्रम है। अगर एक भी सरकारी कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा हूंगा, किसी भी प्रोटोकॉल का मैंने अगर हनन किया होगा तो आप मुझे कह सकते हैं, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल अपने पूरे खेमे के साथ और रोहिणी आचार्य माफी मांगे बिहार की जनता से। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में अखंड आप डूबे हुए हैं, आपको बोलने का यह अधिकार नहीं, आपको माफी मांगना पड़ेगा।